हाय गाइस, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में समझेंगे एक्सरसाइज 8.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बताया था। एक दो ये साइड दे रखी सर्वसंख्या को सिद्ध करना है। हिंदी आप तो पढ़ रखा है, सर्वसंख्या को सिद्ध कीजिए। मतलब ये वाली साइड इसके साइड के बराबर है, इसको बोलते हैं हम LHS और इसको बोलते हैं RHS। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम LHS ही ले लेते हैं मोस्टली। तो देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। सॉल्व और LHS से क्वेश्चन tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और देखो दोस्तों, यहां तक आपको अच्छे समझ में आया। बराबर क्या सिद्ध करना है ये, तो सेक और कुशेक कब आ सकते हैं, जब tan को साइन और कॉस के पदों में चेंज कर लें। चेंज करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मैं भी समझाता हूं आपको। देखो tan थीटा बराबर आप सब लोग जानते हो क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा। कॉट में सी यहाँ है तो सी ऊपर, मतलब कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, वट्टे में साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। ये समझो दोस्तों, समझ गए। अब टेन और कॉट को साइन और उसमें चेंज कर लेते हैं कॉस के पदों में। तो टेन थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, टेन थीटा की जगह ये लिख दिया। अपॉन में देखो वन की जगह तो वन ही रहेगा, माइनस कॉट थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार इस वाली भिन्न को भी सॉल्व कर लेंगे दोस्तों हम। साइन थीटा यहाँ पे कॉट है तो पहले कॉस आएगा, देखो यहाँ आ जाएगा। कॉट थीटा को उसी में चेंज कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में बट्टे 1 माइनस टेन में टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, वन के नीचे भी एक मान लो और इस वन के नीचे भी एक मान लो, क्योंकि इन दोनों भिन्नों को कर लेंगे सॉल्व। तो ये भिन्न ऊपर वाली जो भिन्न है उसको ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको भिन्न को सॉल्व करोगे तो सिंपल ही तरीका मैं बताता हूं आपको। सिंपल क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा हमारा हर सॉरी एलसीएम। तो ये हो गया इसका साइन थीटा, एलसीएम आ गया दोस्तों हर हर का मल्टीप्लाई करके। और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये होगी भिन्न सॉल्व सिंपली। तो एक का इसमें करोगे साइन थीटा हो जाएगा, और एक का कॉस में करोगे तो ये माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सिमिलरली ऐसे ही इसी स्टेप को फॉलो करेंगे इस वाली भिन्न में। तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो ऐसे ही रहने दो एज इट इज। अपॉन में क्या आएगा, देखो दोस्तों इसका हर आ जाएगा कॉस थीटा। अब हर कॉस थीटा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, एक का गुणा करोगे कॉस में तो, और एक का साइन में करोगे तो यहाँ माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा मानना है दोस्तों। अब देखो अब स्टेप कैसे करते हैं, स्टेप समझा करो। अब क्या करना होता है कि अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों जगह यही स्टेप फॉलो करनी है, अंदर का अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो तो साइन का साइन में करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन, और देखो इसका इसमें करेंगे तो इसको ऐसे लिख दो कॉस थीटा इंटू कोष्टक में लिख दो दोस्तों ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे सिमिलरली इसको तो कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में देखो साइन थीटा, और ये कोष्टक में लिख दो इसको, साइन थीटा इंटू इंटू में चल गया ना, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा मानना है दोस्तों। उसके बाद देखो अब हम कर क्या सकते हैं, इसमें हमको अपना दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, देखो हम क्या कर सकते हैं, हमको दिखाई दे रहा होगा पहले ये वाले इन दोनों, अब भिन्नी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी भिन्नी के रूप में करना है सॉल्व। तो इसका अंश ये देखो हर क्या सेम है, तो देखो ये कोष्टक का देख लो, वैसे सेम है नहीं, ये कोष्टक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, मतलब यहाँ हो जाएगा, फिर जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। तो इसको तो ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब क्या करते हैं, देखो ये प्लस है, ऐसे ही इसको ऐसे ही लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, अब क्या करना है, यहां माइनस कॉमन ले लो, तो देखो साइन थीटा ये हो गया, और माइनस कॉमन लेने से क्या हो गया, ये जो माइनस का है ये प्लस बन गया, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और ये जो कॉस थीटा प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो प्लस माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह, तो इस दोनों चिन्हों को हटा के यहां लगा देते हैं माइनस का चिन्ह। समझ गए यहां तक। अब क्या है कि ये कोष्टक के सेम सेम हो गए दोस्तों, अब ये कोष्टक के सेम हो गए, तो अब इनका भिन्न करेंगे तो इसका लासा आएगा। देखो सबसे पहले आपको बता देता हूँ लासा क्या आएगा, पहले जो कॉमन है वो लिख लो, ये आपने किया होगा 10th में लासा, मैंने फर्स्ट सीरीज का जब चैप्टर 1 कराया ना तो उसमें सिखाया है एलसीएम एलसीएम कैसे निकालते हैं। कॉमन वाला पहले लिख देते हैं, जो कॉमन नहीं है वो सारा लिख देते हैं। एलसीएम ऐसे करते हैं, जो कॉमन है लिख दो, अब कॉमन नहीं है वो सारा लिख दो, इसमें यहाँ कॉस थीटा लिख दो, और इनटू में यहाँ साइन थीटा रह गया, साइन थीटा लिख दो। यही एलसीएम सिखाया था मैंने। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। एलसीएम के बाद भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसका भाग लगाओगे इसमें, तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोष्टक कट जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, साइन थीटा रह जाएगा। फिर जितनी बार जाता है उसका ऊपर गुणा करते हैं। अब साइन थीटा जो रह गया इसका साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे, तो देखो चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रह गया साइन थीटा, फिर अंश में कर देते हैं उसका गुणा जितनी बार जाता है, ठीक है दोस्तों। माइनस का चिन्ह लग रहा है, माइनस का चिन्ह लगा लो। उसके बाद क्या करोगे, सेम लर्ली प्रोसेस, इस वाली संख्या का इसमें लगाओगे भाग, तो ये कोष्टक से कोष्टक कट हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट, यहाँ रह जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का ऊपर कर देते हैं गुणा, भिन्न का यही तो नियम होता है, आप जानते हो अच्छे से, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा मानना है। उसके बाद साइन थीटा का जब साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, बिल्कुल वेरी गुड। साइन स्क्वायर नहीं, सॉरी दोस्तों, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, और ऐसे यहां हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में ये चल रहा है दोस्तों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इंटू की जगह मैं पॉइंट लगा रहा हूं, इसको भी गुणा ही समझते हैं पॉइंट को, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों आपने क्वेश्चन मतलब एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो मैं समझा देता हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ गए दोस्तों, ये होता है, इतना आप जानते हो। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, प्लस ए बी। उसकी अब इस वाले को उसी फॉर्मूले से खोल दो, ए क्या है यहाँ साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा। तो पहले कोष्टक में क्या आएगा, ए माइनस बी, तो पहले कोष्टक में क्या आ जाएगा, साइन, भाई ए क्या है साइन माइनस कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस
पी का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मूला में ए बी, ए साइन थीटा है और बी कॉस थीटा है। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मैं अपने आशा करता हूँ कि इसमें अभी तक तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आगे हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व करते जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी और क्वेश्चन एकदम क्रीम मलाई की तरह समझ में आएगा। वाह क्या बात है, पूरा मैथ ऐसे करा दूंगा आप भी याद करोगे हाँ भाई किसी ने पढ़ाया था। अब देखो इसको हम रफ कर देते हैं अब, और डिवाइडर इस कहाँ पे भी खींच लेते हैं, डिवाइडर खींचना जरूरी हो रहा है। अब देखो एक स्टेप और यहीं कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद आप फॉर्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बस। तो इन दोनों की जगह पर 1 रख देंगे हम, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, यहां तक सबके समझ में आया होगा। उसके बाद जैसा है क्वेश्चन सेम हर को ऐसे उतार दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और कोष्टक में कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक काम कर सकते हैं, देखो ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इससे हो जाएगा ये कट, कोष्टक वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या रह गया यहां पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में रह जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्वेश्चन क्या करना है, लाना क्या है हमको, 1 प्लस सेक थीटा इंटू को सेक थीटा। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो समझाऊंगा मैं। इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, देखो इसके लिए हम कर सकते हैं दोस्तों, ये जो भिन्न होती है ना हमारी, ये वाली जो भिन्न है 1 अपॉन में इनको अलग अलग लिख लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको तोड़ के अलग प्लस इसके अलग अलग, ऐसे लिख सकते हैं हमारा भाई। हमने भिन्न करी है ऐसे। ठीक है दोस्तों, अलग अलग लिखने का मतलब जब हम भिन्न इसको सॉल्व करेंगे दोबारा से, जब इसको भिन्न सॉल्व करेंगे तब हम यही आएगा ऊपर वाला, ऐसे लिख सकते हैं। और देखो इससे ये, अब इसको फिर कैसे लिख सकते हो, जब इसका व्युत्क्रम क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक, और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कुशेक। तो बस यहां इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कुसेक थीटा प्लस ये कट जाएगा एक बार। और अब इस 1 को पहले लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कुशेक थीटा बराबर RHS। ये दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा, RHS। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हाँ दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू दोस्तों, फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।